नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें। ओके, और मास्टरबेशन कैसे छोड़ें, पॉर्न कैसे छोड़ें। पूरा वीडियो बड़ा हो सकता है वीडियो, लेकिन बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल वीडियो है। सबसे पहली चीज़, आज के जो युवाओं को एक गंदी आदत है वो है हस्त मैथुन करने की आदत, मुठ मारने की आदत। ये जो मुठ मारते हैं ना लड़के, उससे क्या क्या नुकसान होते हैं ये भी बताऊंगा, उसको कैसे छोड़ना है ये भी बताऊंगा। देखो, सबसे पहली चीज़, गंदी फिल्में जो देखते हैं ना, गंदी फिल्मों को देखने से क्या होता है कि आपके मन में वो सारी बातें आती है जो आप देखते हो, क्योंकि इंसान जो देखता है वही सीखता है, वही करने की कोशिश करता है। तो जब आप गंदी फिल्में देखते हो, ब्लू फिल्म देखते हो, पॉर्न वीडियो देखते हो, तो आपके मन में क्या होता है कि मैं ये चीज़ करूं, और आपको वो चीज़ जब नहीं मिलता है तो उसको आप सेटिस्फाई करने के लिए हाथ का इस्तेमाल करते हो। बाहर के देशों में लोग मास्टरबेशन नहीं करते हैं। आपको सच कह रहा हूँ, अमेरिका में मैंने नहीं सुना किसी ने मुट्ठ मारा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आसानी से सेक्स मिल जाता है। रसिया में आसानी से सेक्स मिल जाता है। दूसरे देशों में क्या होता है, सबके पास गर्लफ्रेंड है तो हो जाता है उनका। लेकिन इंडिया में क्या है कि शादी से पहले सेक्स नहीं होता है। इससे होता क्या है नुकसान, इंडिया के युवाओं क्या करते हैं, गंदी फिल्में देखते हैं, फिर उनका मन होता है तो फिर वो मुठ मारते हैं और उनसे पानी निकाल देते हैं, अपने शरीर का सारा ताकत निकाल देते हैं। इससे नुकसान ये होता है कि उसके शरीर में कमज़ोरी आ जाती है, दिमाग कमज़ोर हो जाता है, दिल कमज़ोर हो जाता है। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, आप कुछ बनना चाहते हो, तो आपको ये गंदी आदत छोड़ना पड़ेगा मेरे भाई। जब तक ये गंदी आदत रहेगा तब तक आप कुछ नहीं बनोगे, क्योंकि शरीर कमज़ोर, दिमाग कमज़ोर, आँख के नीचे काला सर्कल आ जाएगा, डार्क सर्कल, और पढ़ने में मन नहीं लगेगा। कोई भी काम करोगे जल्दी थक जाओगे। ना धूप बर्दाश्त होगा, ना बरसात बर्दाश्त होगा, ना ठंडी बर्दाश्त होगा। थोड़ा सा भी धूप लगेगा तुम जलना शुरू कर दोगे। क्यों? क्योंकि तुम ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहे हो। ये वीडियो मैं शादीशुदा लोगों को भी कहूँगा कि देखें भाई, शादीशुदा हो फिर भी इस वीडियो को देखें। देखो, शादीशुदा लोगों से भी यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप शादीशुदा भी हो ना, तो भी सेक्स महीने में एक बार से ज़्यादा ना करो भाई। या अगर आप कंट्रोल करना चाहते हो तो कंट्रोल करने की कोशिश करो, समझे। सेक्स जो है वो मज़े वाली चीज़ नहीं है। सेक्स क्या है, जब आपको बच्चे पैदा करने हो, अपने वंश को आगे बढ़ाना हो, तभी सेक्स करना चाहिए। ऐसे मज़े के लिए आज लोग सेक्स कर रहे हैं। शादी किया, 1 महीने 2 महीने तक लगातार सेक्स कर रहे हैं। उससे होता क्या है कि कमज़ोर हो जाते हो, शरीर का सारा ताकत निकल जाता है। लोग कॉन्डम लगा करके ना जाने क्या क्या आजकल आ गया है। तो मज़े के लिए सेक्स मत करो। सेक्स जो है वो बच्चे पैदा करने के लिए है। अगर आपने शादी की है तो अपने पत्नी से प्रेम करो, वासना में मत डूबो। प्रेम का मतलब होता है उसको अच्छे से बात करो, उसका इज्जत करो, उसका सम्मान करो, उसका देखभाल करो, बीमार पड़े तो दवाई ला के दो। ये होता है प्रेम। एक दूसरे को सपोर्ट करो। लेकिन आजकल प्रेम के नाम पे वासना हो रही है, वासना में लोग डूबे हुए हैं। काम वासना को ही लोग प्रेम समझ लेते हैं, जो कि गलत है। पहले के ज़माने में जो शादियां होती थी तो पति पत्नी तभी सेक्स करते थे जब उनको बच्चे पैदा करना हो। इसीलिए पहले के जो लोग थे वो स्ट्रॉन्ग थे। पहले के अगर आप देखो आपके बाप दादा को तो वो ताज़े थे, मोटे थे, एकदम स्ट्रॉन्ग थे, ताकतवर थे, क्योंकि वो सेक्स तभी करते थे जब उनको बच्चे पैदा करना हो, मज़े के लिए नहीं करते थे। लेकिन आजकल के युवा को देखो, शादी के बाद वो कितना कमज़ोर है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ मज़े के लिए बिस्तर पे जाता है, प्रेम के लिए नहीं जाता है। अब मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ये आदत से आपको कितना नुकसान है। आपको किसी भी काम में मन नहीं लगेगा, आलस रहेगा, सुबह जल्दी उठ नहीं पाओगे, रनिंग नहीं कर पाओगे, अपने करियर में आगे नहीं बढ़ पाओगे, करियर बर्बाद हो जाएगा, ना पढ़ने में मन लगेगा, ना कोई काम करने में मन लगेगा, चिड़चिड़ापन, हमेशा गुस्सा आएगा, क्योंकि आपके शरीर की जो ताकत थी वो तो आपने निकाल दिया मुठ मार के। ये सेक्स करके जो तुमने शरीर का ताकत निकाल दिया, तो अब तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं है, सिर्फ गुस्सा रहेगा। तो इस गंदी आदत से बचने का एक ही तरीका है, इसको कंट्रोल करो मेरे भाई। ये सोचो कि ज़िंदगी में अगर कामयाब होना है तो इस गंदी आदत को छोड़ना पड़ेगा, तभी आप ताकतवर बनोगे, नहीं तो शरीर खोखला हो जाएगा। कोई भी काम करोगे जल्दी थक जाओगे। इसलिए कहता हूँ मेरे भाई कि इस गंदी आदत को छोड़ करके आप स्ट्रांग बनना चाहते हो तो जिम जाओ,
रनिंग करो, सुबह सवेरे उठने की कोशिश करो, 4 से 5 बजे तक उठ जाओ, 4 से 5 बजे उठ जाओ, रनिंग कर लो। आपके आसपास अगर कोई मैदान है तो उसमें 2 बार 3 बार रनिंग कर लो, एक्सरसाइज कर लो। अगर जिम है पास में तो जिम ज्वाइन कर लो। इससे फ़ायदा क्या है कि आपका शरीर मजबूत होगा। अगर कमज़ोर रहोगे तो आजकल कोई तुम्हें नहीं पूछेगा, शरीर मजबूत होना ही चाहिए, एक्सरसाइज करना ही चाहिए। हमारे जो देश के प्रधानमंत्री जी है वो भी सूर्य नमस्कार करते हैं। तो मैं यही कहूँगा योगा कर लें। अब मैं बात करना चाहता हूँ कि इसको छोड़ने के लिए क्या करें। पहली चीज़, गंदी फिल्में देखना बंद करें। जब आप गंदी फिल्में देखते हो, गंदी रील देखते हो, आजकल तो इंस्टाग्राम पे भी गंदे गंदे रील आते हैं, अश्लील, लड़कियां नाच रही है, औरतें नाच रही है, अपना बूब्स दिखा रही है, अपना शरीर दिखा रही है, गांड हिला रही है, तो उसको देख करके आपके मन में आ जाएगा यार, फिर आप वहीं जाओगे। वीडियो सेक्स भी आजकल ज़्यादा हो रहा है। वीडियो सेक्स ये होता है कि वीडियो कॉल पे गर्लफ्रेंड को दिखा करके मुठ मार रहे हैं, या गंदी फिल्में देख करके मुठ मार रहे हैं। जिस भी तरीके से आप ये गंदी हरकतें करते हो, ये सेक्स या मास्टरबेशन की तरफ जाते हो, तो ये आपकी बर्बादी का कारण हो सकता है। 12 बजते ही आपको सो जाना चाहिए। हस्तमैथुन बहुत ख़राब चीज़ है। आगे जा कर के ये नुकसान भी हो सकता है कि आप बच्चे पैदा करने के लायक ना हो। आगे क्या होगा कि आप बच्चे पैदा करने के लायक नहीं रहोगे। जो लोग भी मुट्ठ मारते हैं भैया, आगे जाके वो बच्चे पैदा नहीं कर पाएंगे। ये आगे जाके उनके बहुत सारी समस्या का सामना करना पड़ेगा। कहते हैं ना, बीवी भाग गई, बीवी ने कहा नामर्द है। उसका कारण क्या है कि तुमने बहुत सारा मुट्ठ मारा, उससे तुम्हारा लंड जो है वो कमज़ोर हो गया। अब क्या है कि तुम अपनी बीवी को ज़्यादा देर तक खुश नहीं कर पाते हो। 2 मिनट अंदर डालते हो, निकल जाता है पानी, क्योंकि तुमने हिला हिला के अपने लंड को कमज़ोर कर लिया। अब मैं बात करना चाहता हूँ यहाँ पे कि इस गंदी आदत को छोड़ने से क्या फ़ायदा होगा और कैसे छोड़ना है। तो देखो, सबसे पहली चीज़, आप जिम ज्वाइन कर लो, बॉडी बनाओ, बॉडी पे फोकस करो, हेल्थ पे फोकस करो, अच्छा खाना खाओ, टाइम पे सो जाओ और सवेरे उठो। और सबसे बड़ी चीज़, इस गंदी आदत को छोड़ो, समझे, गंदी आदत को छोड़ो। दंड बैठक लगाओ। जब भी आपका इस तरह का करने का मन करे ना, दंड बैठक लगाओ। सोचो ये तुम्हारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है, दिमाग के लिए अच्छा नहीं है, किसी काम के नहीं रह जाओगे, कमज़ोर बन जाओगे, खोखले बन जाओगे, ये शरीर को नुकसान पहुंचाता है भाई। इसीलिए इस गंदी आदत को जितनी जल्दी हो आप छोड़ दो भाई, इससे आपका करियर बर्बाद हो सकता है, समझ रहे हैं। आपके रिश्ते ख़राब हो सकते हैं, आगे जा कर के बहुत सारी समस्या हो सकती है, बीवी को खुश नहीं कर पाओगे, बीवी तुम्हारी दुखी रहेगी। तभी देखते हो ना कि लोगों की बीवी दूसरे के पास क्यों चली जाती है, जब उसको लगता है कि मेरा मर्द किसी काम का नहीं है। तो उसमें लड़की की गलती नहीं होती है, गलती तुम्हारी है, तुमने ऐसा क्यों किया कि तुम्हारा शरीर कमज़ोर हो गया। इसलिए इस गंदी आदत को छोड़ करके भगवान की भक्ति करो, भगवान का प्रवचन सुनो, भगवान का नाम लो, धीरे धीरे ये गंदी आदत छूट जाएगा। भगवान का नाम लेने का मतलब है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कम से कम 2 माला या 4 माला सुबह सवेरे करो। भगवत गीता 5 पेज डेली पढ़ो। देखो, अगर तुम ये आदत नहीं छोड़ोगे तो तुम्हें पढ़ने में मन नहीं लगेगा, किसी काम में मन नहीं लगेगा, थकान रहेगा, पूरा दिन आलस में रहोगे। इसलिए इस गंदी आदत को जितना जल्दी हो सके आपको छोड़ देना चाहिए। ये आपके शरीर के लिए बहुत खराबी है। कई लोग हैं जिनको हार्ट अटैक आ गया, कैंसर जैसी बीमारियां हो गई, प्रोस्टेट कैंसर जैसी, हस्तमैथुन के कारण। तो इस गंदी आदत से बचने का एक ही तरीका है कि आप इसके बारे में मत सोचो, सेक्स के बारे में मत सोचो, गंदी फिल्में मत देखो, गंदे गाने मत सुनो, और इंस्टाग्राम पे ऐसे लोगों को फॉलो करो जो मोटिवेट करे, अच्छा वीडियो बनाए। ये इंस्टाग्राम या फेसबुक से दूरी बना करके रखो, तभी 5 मिनट 10 मिनट के लिए इस्तेमाल करो, उससे ज़्यादा नहीं। धीरे धीरे आदत को छोड़ो, समझे, नहीं तो ये तुम्हें बर्बाद कर देगा, खोखला कर देगा, फिर किसी काम के नहीं रहोगे। इसीलिए मेरे भाई, इस गंदी आदत को छोड़ करके अच्छी आदत अपना लो, कोई स्किल सीख लो, है ना, अंग्रेजी बोलना सीख लो, कंप्यूटर चलाना सीख लो। कुछ अगर अलग सीखोगे ना तो धीरे धीरे ये पुरानी आदतें तुम्हारी छूट जाएगी। एक दिन में नहीं छूटेगी, 5 दिन बर्दाश्त करोगे फिर मन करेगा। इसलिए धीरे धीरे करके छोड़ना है। आपको ये नहीं कहना है कि आज ही छोड़ दूंगा,
अपने मन को ये बोलो कि अरे यार आज नहीं कल करेंगे, फिर कल बोलो आज नहीं कल करेंगे। तो इससे क्या होगा, दिमाग में ये जाता है कि अरे अब तो कल करेगा ये, कल फिर आएगा, कल बोलना फिर कल करेंगे। इससे धीरे धीरे ये आदत छूट जाएगी। ऐसा नहीं कहना है कि नहीं नहीं करना है, तब तो वो मन और ज़्यादा करेगा। कल करना है, कल करना है, ऐसे करते करते आप अगर 1 साल 2 साल ब्रह्मचर्य का पालन करते हो, मास्टरबेशन नहीं करोगे तो तुम्हारे चेहरे पे चमक आएगा, तुम्हारा बॉडी खुद बनने लगेगा। जो भी तुम खाओगे वो शरीर में तब लगेगा जब तुम मुठ मारना बंद करोगे। समझे? तुम कुछ भी खा लो, शरीर में क्यों नहीं लगता है? क्योंकि तुम हस्तमैथुन करते हो, मुठ मारते हो भाई। इसलिए ये गंदी आदत को जब छोड़ोगे तब तुम्हारी बॉडी बनेगी। समझे? पढ़ने में भी मन लगेगा, काम में भी मन लगेगा, शरीर में चमक आ जाएगा। समझे? तो इस गंदी आदत को जल्द से जल्द आप लोग छोड़ दें।